एक व्यक्ति करण को पहाड़ी के किनारे के एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके पीछा कि क्या हुआ। करण ने बिना कोई रहस्य छिपाए वन को सब कुछ बता दिया। उसने उसे वही बातें बताई जो उसने अधिकारी को बताई थी। करण ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो आप मुझसे 2 सिग्नल प्लेयर दिया था, उसने शायद मेरी जान बच गई होगी। मुझे लड़ाई जीतने के लिए अपने परिशिष्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर दुश्मन के पास अधिक समय होता तो अन्य 4 भी मर जाते। उसके मरने के साथ ही हर किसी का ध्यान मुझ पर केंद्रित हो जाता। मैं फिर भी जीत सकता था, लेकिन मैं फायरबॉम्ब को रोकने की किसी भी स्थिति में नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप तो फास्टेज जानवर का उग्र हो जाता। कर्ण सच कह रहा था। यदि दुश्मन को लगता कि उसके पास कहीं अधिक समय है तो उन्होंने इतनी जल्दी फायरबॉम्ब नहीं फेंके होते। एक ने वास्तव में कुछ हद तक कर्ण की जान बचाई थी। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे रहा हूँ, एक ने ऐसी आवाज में कहा जिसने कर्ण को बताया कि उसे लगा कि यह मुद्दा औपचारिक है, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण है। जो है? कर्ण ने पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? एक ने पूछा। क्या? कल्पना कीजिए कि आप 100 से अधिक योद्धाओं के लिए जिम्मेदार हैं और एक व्यक्ति जो उनमें से 30 योद्धाओं के लिए जिम्मेदार है गद्दार हो सकते हैं। क्या आप उनसे एक सप्ताह तक इस 30 योद्धाओं पर नियंत्रण बनाने रखने देंगे? एक ने पूछा। कर्ण कुछ देर तो चुप रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यही बात है, एक ने कहा। यह बहुत अजीब है। अगर मेरे किसी कमांडर पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है तो मैं उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत किसी को भेज देता। इसके अलावा हम स्टॉर्म ईगल जोन में से एक ही दिन में यहाँ पहुंचे। क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि ऐसा नहीं है? हमारे निकट शहर में दूसरा ब्रिगेडियर जनरल स्टेडी योद्धा जो नियंत्रण गैर कर सकता है। अधिकारी को इस क्षेत्र पर पूरे 1 सप्ताह की पूर्ण शक्ति क्यों मिली? इसका कोई मतलब नहीं है। कर्ण ने नीचे देखते ही भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसका चेहरा उसके मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। एक समझ में आ रहा है। कर्ण बहुत कुछ जानता था और वह मूर्ख नहीं था, लेकिन जब दूसरों को नेतृत्व करने की बात आती थी तो वह बहुत अजीब अनुभवी नहीं था। कर्ण जन्मजात नेता नहीं है और उन्हें दूसरों को नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सोचा कि दूसरों का नेतृत्व करना कष्टदायक होगा। इसके लिए वह बहुत अधिक काम और समर्पण की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग उसकी अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से कर्ण ने इस खासियत पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में अधिकारी के अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करने के पहले एक अच्छा संकेत थी कि वह गद्दार नहीं था। अधिकारी ने एक गद्दार अपने वरिष्ठ के सामने खुद को प्रकट क्यों करेगा? एकमात्र गवाह एक अलग स्थान पर थे जो उन्हें बहुत कमजोर थे। अधिकारी बिना किसी समस्या के उन पर 5 को मार सकता था। उन्हें मारने के बाद वह यही खबर देता कि दुश्मनों ने उन्हें मार डाला। बेशक यह संदेहास्पद होगा, लेकिन फिर भी यह अपने वरिष्ठ को सभी संदिग्ध सूचनाओं के बारे में 1 सेकंड के लिए कर्ण ने इस संभावना पर विचार किया कि अधिकारी ने अपने वास्तविक विरुद्ध से संपर्क नहीं किया था, लेकिन वह संभावना तुरंत हवा में हो गई। एक सर्कल आ गया था। यदि उस क्षेत्र के पास की भूमि में एक निश्चित स्थिति नहीं होती तो सर्कल का आकलन नहीं होता। इसका मतलब यह था कि क्षेत्र वास्तव में शेष था, जिससे एक ही संभावना बची थी। अधिकारी का वरिष्ठ ही गद्दार था। कर्ण ने चौकी की ओर सिकुड़ी हुई आंखों से देखा। बुजुर्ग ने जितना संभव हो सकना नुकसान करने के लिए अधिकारी को 1 सप्ताह का समय दिया होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह सभी गद्दारों को तीव्र से इकट्ठा करेगा और ज्वालामुखी विरम क्षेत्र में भागने से पहले ही सभी वफादार सैनिकों को मार डालेगा। इसके अतिरिक्त हमले पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में मूल्यवान सामग्रियों की एकत्रित की गई। अंत में हमने लगभग 30 जनरल स्टेट जानवरों को खो दिया होगा, जबकि दुश्मन को सैकड़ों हजारों सोने की सामग्री प्राप्त हुई। उनके ऊपर विशिष्ट ने अधिकारी के कबूलनामे के बारे में उचित माध्यम को सूचित नहीं किया होगा। प्रत्येक गवाह के मर जाने पर विशिष्ट यह कहते हुए पूरी तरह से बेखबर हो जा सकता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अधिकारी देशद्रोही था, एक गद्दार कमांडर स्टेज योद्धा। मुझे लगता है कि राम का चित्र होना सही था, लेकिन अभी भी सभी कुछ केवल अनुमान है। जरूर इसका बहुत मतलब है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है कि अगर मैं इसे इस तरह रिपोर्ट करूंगा तो अधिकारी को हटा दिया जाएगा, लेकिन विशिष्ट अधिकारी बच जाएगा। इससे भी परिचित हो चेतावनी दी जाएगी और वह नीचा रहेगा। कर्ण ने वन की ओर देखा। और आपकी क्या योजना है? उसने पूछा। अगर हम दुश्मन से उसकी शर्तों पर मिलते हैं तो हम मर चुके हैं।
एक ने समझाया, दुश्मन आज यहाँ कल अपना सिर नहीं दिखाएगा, क्योंकि लड़ाई के कारण सभी सैनिक अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन संभावना है कि वे लगभग 5 या 6 दिनों में सक्रिय हो जाएंगे। तब हर कोई सबसे अधिक आराम की स्थिति में होगा। अगर अधिकारी हमें अलग करता है तो हम सभी एक एक करके मर जाएंगे। वह हमसे 2 स्तर ऊपर है और वह एक ही हमले में हर सैनिक को मार सकता है। अगर हम उसे पहला करने की अनुमति देते हैं तो हम मृत्यु मास है। एक ने समझाया, आप अभी भी मुझे नहीं बता कि आपकी योजना क्या है। करण ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, क्या तुम यह समझ नहीं आया कि? एक ने कुछ निराश से कहा, हमें एक मजबूत सेना इकट्ठा करनी होगी और अधिकारी को मारना होगा इससे पहले कि वह हमें मार डाले। वह नहीं ओर देखते हुए करण कई सेकंड तक चुप रहा। यह कोई आसान निर्णय नहीं है, करण ने धीरे से कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह एक आसान निर्णय कैसे नहीं है? एक ने झुंझलाहट कर पूछा। सब कुछ अनुमान है और अधिकारी को पहले से ही विशिष्ट को चित कर दिया गया है। यह वास्तव में असंभव हो सकता है कि उसके विशिष्ट को भरोसा हो सकती आरोप झूठे हैं। अगर वे अधिकारी की जान लेने की कोशिश करता है तो मुझ पर देशद्रोही के रूप में मुकदमा चलाया जाता है। इसके अलावा अगर वह वास्तव में अपनी मृत्यु से पहले किसी से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है तो मैं ज्वालामुखी विरम जोन तक पहुंचने का प्रबंध भी नहीं कर सकता। कर्ण ने बताया, फिलहाल कोई सबूत नहीं है। अगर मैं उसे मारता हूं तो मैं अपने प्राथमिक मिशन के खिलाफ जाऊंगा। जब आपने मुझे काम पर रखा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आदेशों का तब तक पालन करूंगा जब तक कि मैं प्राथमिक मिशन के साथ टकराव न करे। तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। क्षमा करें, करण ने कहा। करण अपने मुखौटे के नीचे वन की अभिव्यक्ति नहीं देख सका। कुछ सेकंड का मौन बीत गया। जब करण वापस चौकी की ओर चलता जाता तभी एक ने कुछ कहा, कितना? करण ने वन की ओर देखा। आमतौर पर मेरी नीति ट्रिपल है, उन्होंने समझाया। यदि आप मुझे छोड़े गए मिशन के लिए 3 गुना इनाम देते हैं तो मैं अपनी मिशन ग्राहक को बताऊं दूंगा और अनुभव रद्द कर दूंगा। यदि आप मुझे 5 गुना भुगतान करते हैं तो मैं इसे गुप्त रखूंगा कि मैं अब उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं डबल के साथ ठीक हूँ और मैं इसे गुप्त रखूंगा। लेकिन योजना ठोस होनी चाहिए। मैं यहाँ पैसे के लिए हूँ, लेकिन मैं अपना जीवन भी बर्बाद नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति चुपचाप आगे पीछे चलते हुए सोच रहा था, क्या आप पैसे के लिए इतने बेताब हैं? एक ने अपनी आवाज में कुछ घृणा के साथ पूछा। नहीं, करण ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं संघर्ष में जीवित रह सकता हूँ। भले ही मैं जीत न सकूं, फिर भी मैं जीवित रह सकता। जैसे कि मैंने अपना परिचय देते समय कहा, मैं राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता, मुझे परवाह नहीं है कि मैं राम का पक्ष जीतता हूँ या मनीष का पक्ष। मैं यहाँ केवल वह काम करने के लिए हूँ जिसके लिए मुझे भुगतान किया गया है। आपको छूट मिलने के केवल 2 कारण हैं, क्योंकि मैं अपना पैसा तेजी से कमाऊंगा और यह भी कि मैं अधिकारी को नापसंद करता हूँ। अन्यथा आपको मानक दरों का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आप तकनीकी रूप से मेरी जान बचाई होगी, यह भी कुछ मायने रखता है। तो यह क्या होगा, भुगतान या नहीं? बेशक यदि आप भुगतान नहीं करते तो मैं आपको अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए मजबूर हूँ। आखिरकार आपने अपने वरिष्ठ पर हत्या के लिए एक और सैनिक की याचना की, करण ने समझाया समान रूप से कहा। करण वन की अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन उसका तनावग्रस्त शरीर इस बात का एक बड़ा संकेत था कि वह इस समय कैसे महसूस कर रहा है। एक शायद अभी क्रोधित था। एक ने गन्ना से कहा, मैं यहाँ आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप यह दिखाकर किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बचत की आवश्यकता नहीं है कि आप उस व्यक्ति के मिशन के लिए प्राथमिक लक्ष्य है। आपने क्या अपेक्षा की थी? कर्ण ने उबे हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चिल्लाया, मैं तुम्हें आधा अभी दूंगा और आधा काम हो जाने के बाद मैं स्वीकार करता हूँ, करण ने कहा। कई घंटे बीत गए। इस दौरान करण ने अपनी दुनिया में सोने की विशाल बोरियों को देखा। मिशन पूरा होने के बाद कितना भुगतान किया होगा? पानवीय सामान्य चरण के योद्धा के 1 वर्ष के समय मूल्य कितना था? 50,000 सोना। यह लगभग 30 से 50 पानवीय सामान्य चरण के जानवरों की लाशों के बराबर था। 1 साल के लिए यह एक अद्भुत सौदा था, खासकर इसलिए क्योंकि यह मिशन इतने सारे जानवरों का शिकार करने जितना खतरनाक नहीं था। पानवीय जनरल स्टेट योद्धा के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। जब रात हुई, जवन 2 के साथ कर्ण आया।
हम एक मिडिल जनरल स्टेट जानवर मिला, करण ने कहा। एक ने कहा। करण ने सिर हिलाया और खुद को तैयार किया। इसके बाद दोनों पूर्व दिशा की ओर बढ़े। वे लगभग 1 किलोमीटर दूर चले गए और एक अलग पहाड़ी के पीछे रुक गए। अब उन्हें कोई नहीं देख रहा था। ठीक है, अब जब कुछ तैयार करने का समय आ गया है, एक ने कहा। कर्ण और टू ने सिर हिलाया। योजना क्या है? दो ने पूछा। कर्ण को आश्चर्य नहीं हुआ कि वन टू को समझाने में कामयाब रहा। इससे बहुत कुछ समझ में आया कि अधिकारी और उसके पृष्ठ किरदार थे। यदि टू ने अपने पहले सच्चे कहा होता तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देना चाहता। आखिरकार मनीष की सेना को दो की तलाश कर रही थी। जब कुछ हो जाने के बाद वह मनीष के क्षेत्र में भागने में सक्षम न हो तो, लेकिन उसके पास कोई और उपाय था। आखिरकार यदि उसके पास एक नहीं होता तो वह यहाँ नहीं होता। हम सिंगल फायर करेंगे। अधिकारी को इस स्थान पर लुभाने जा रहे हैं। एक ने सिंगल फायर में एक से एक को बाहर निकालते हुए कहा। हमें ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि कोई शक्तिशाली मिडिल जनरल स्टेट जानवर है जिसे हम हरा नहीं सकते। फिर जब वह आता है तो उसे खुद कूद देते हैं। जब कूद जल्दी से करना होगा। बहुत सारे जानवर हैं जो अपनी उपस्थिति छिपा सकते हैं, भले ही वह तुरंत किसी को न देखे। इससे कोई संदेह पैदा नहीं होगा। यहाँ केवल फायर एफिनिटी जानवर ही नहीं है, बल्कि अर्थ एफिनिटी जानवर भी है। बाकी दोस्त ने सिर हिलाया। उसी क्षण एक ने बड़ी ढाल निकाली। हमें इसे आश्रय करना होगा। उन्होंने कर्ण की ओर देखा, अपने ढाल की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा प्रतीत हो सके कि यह ढाल किसी जानवर ने तोड़ी दी हो। आपकी विनाशकारी शक्ति इसके लिए बेहतर है। एक ने कहा। हमले से ढाल को नष्ट कर दो, लेकिन मेरे हाथ से एक टुकड़ा छूटने की कोशिश करो। कर्ण ने आंखें में चमक के साथ वन की ओर देखा। जरूर, उन्होंने कहा। फिर कर्ण ने अपनी तलवार निकाल ली और एक ने अपनी ढाल से अपना बचाव किया और कर्ण ने अपनी विचार तलवार से ढाल पर प्रहार किया। ढाल दो टुकड़ों में टूट गई और एक उसके पीछे पहाड़ी पर गिर गई। टक्कर के कारण एक को थोड़ी खांसी हुई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अच्छा, उन्होंने कहा। एक ने ढाल के टुकड़े किनारे फेंक दिए और दो की ओर देखा। एक के हाथ में कुछ दिखाई दिया और जब तक कि मैं सिग्नल सक्रिय करूं, मैं चाहता हूं कि आप उसे पकड़ कर रखें। जब एक बात कर रहा था तो उसने वह चीज दो को दे दी, जिन्होंने आदत के कारण उसे पकड़ लिया। एक ने ज्वाला को आकाश की ओर किया और उसने सक्रिय कर दिया। पवन मन के हरे झोंके ने भड़काना छोड़ दिया। वह क्या है? जब उसने अपने हाथ में काली गेंद का निरीक्षण किया तो दो ने पूछा। एक ने जवाब नहीं दिया। अचानक टू के हाथ में मौजूद काली गेंद फट गई, क्योंकि फायरमन की एक शक्तिशाली लहर उसमें से निकल गई। इसके विस्फोटक ने वन के मुखौटे का एक भाग प्रारंभिक प्रकाशित हो गया। दो की जली हुई लाश पहाड़ी के किनारे से टकराई और नीचे फिसल गई। दो की मौत हो चुकी थी। क्या चल रहा है? अधिकारी पहाड़ी की चोटी पर आ गया था और वह दस्तक दे रहा था। शून्य वन ने विपरीत खड़ा था। उसका हथियार खींचा हुआ था। तो जलती हुई लाश में तब्दील हो चुके थे। शून्य और एक के बीच एक टूटी हुई ढाल बड़ी थी। उसने दो को मार डाला। जैसे ही वन वापस कूदा, उसका हथियार खींच लिया गया। एक अचानक चिल्लाया। मैं केवल अपने स्पेस रिंग में रखी ढालों की विरोध बच पाया। अधिकारी ने जीरो की ओर देखा, जिससे हिलने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वह वहीं खड़ा रहा। शून्य अपने आप को समझाओ, अधिकारी चिल्लाया। कर्ण का सिर अधिकारी की ओर घूम गया। क्या यही वह योजना है जिसके साथ आप दोनों आए थे? उसने पूछा। आप मुझे फंसाना चाहते हैं और फिर भी सभी वफादार सैनिकों को मार डालना चाहते हैं। कर्ण की बेपरवाही आवाज से दोनों थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसे जारी नहीं किया। कमीने, तुमने अभी किसी को मार डाला और तब तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे यह हमारा काम था। एक भय और घृणा से चिल्लाया। उसे सचमुच ऐसा लगा जा रहा था मानो उसका सबसे अच्छा दोस्त अभी अभी मारा गया हो। अब तक कई सैनिक तेज चीखों से आकर्षित हो चुके थे और उन्होंने पहाड़ी के नीचे के हादसे को देखा। उन्होंने जली हुई लाश को देखी। वे जानते थे कि चीजों जीरो में अग्नि का आकर्षण था। उन्होंने ढाल देखी तो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली और भारी तलवार नष्ट हो गई थी। कुछ सेकंड के बाद सभी सैनिक इस स्थान पर एकत्रित हो गए और कर्ण ने उन पर नजर डाली। कर्ण ने टिप्पणी की। आप पहले ही उन चारों से छुटकारा पा चुके हैं जिन्हें मेरे साथ सुरंग की रक्षा के लिए भेजा गया था। सिपाही ने इधर उधर देखा जो पाया कि उनके चार साथी वहां नहीं थे। ऐसा घृणकारियों के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें, जबकि यह स्पष्ट है कि आप दोषी हैं।
अधिकारी चिल्लाया। अधिकारी की क्रोधित आवाज से करण को कोई झटका नहीं लगा। दरअसल करण को पता था कि कोई उसे धोखा देगा। आखिरकार कैसे और क्यों? आखिरकार किसी ने करण की जान बचाई थी, है ना? भले ही वह अधिकारी गद्दार था, उसने एक बात तो कही थी जो सच थी। कोई भी योजना कम से कम एक बैकअप योजना के बिना पूरी नहीं होती। जिस जबरदस्त ताकत ने सुरंग पर हमला किया था, उसके सफल होने की संभावना 90% से अधिक थी। यहाँ तक कि किसी के भड़कने पर भी किसी को उसकी भी उम्मीद नहीं थी कि 5 प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा 8 प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा को और एक मध्य सामान्य चरण के योद्धा को मार डालेगी। भड़कना केवल एक बैकअप था। उद्देश्य क्या था? अपने अंदर के एजेंट पर वन को अधिक भरोसेमंद दिखाने के लिए। इस मिशन के बाद कोई भी आसानी से राम की निजी सेना में प्रवेश कर सकता है। उसने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया था कि वह वफादार था। आखिरकार उसने कार्य के परिणामस्वरूप कई शत्रुओं को मृत्यु हुई और भले ही मिशन सफल हो गया और टू फास्टेज जानवर उगर हो गया, कुछ सैनिक बच जाएंगे और वे इस तथ्य के गवाह होंगे कि वन का सिग्नल बंद हो गया था। चाहे कुछ भी हो किसी भी यूनिवर्सिटी आसमान छू गई होगी। फार्मिंग में करण को वन पर संदेह नहीं था। आखिरकार वन ने कार्यों के करण के जीवित रहने में कोई योगदान दिया था, तो करण को इस बात पर संदेह हुआ था। धन, एक ने हाथ में 50,000 सोना था। किसी सामान्य सैनिक के पास इतना पैसा था। बेशक किसी ने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन उसके दिमाग में यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वन की नज़र में जीरो का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई जुड़ाव नहीं था और वह केवल पैसे में रुचि रखता है। कोई जानता था कि जीरो वन को मनीष की सेना में जोड़ देगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि वह किस पक्ष का था। तो क्या हुआ अगर उसने वन को मनीष से जोड़ दिया? वह यहाँ केवल पैसों के लिए आया था, इसलिए वह बिना किसी प्रभाव के मदद करेगा। यदि कर्ण ने आसपास से प्रभाव स्वीकार कर लिया होता तो किसी को संदेह होता। इसी स्थिति में वास्तव में वन ने अधिक पैसा निचोड़ने की कर्ण की हरकतों ने उसके कई संदेहों को कम कर दिया था। राम का एक वफादार सैनिक इस स्थिति में पैसे के बारे में नहीं सोचेगा। जीरो अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व था, लेकिन यह सब अब तक और सवाल खड़ा करता था। यदि कर्ण को पता था कि कोई उसे धोखा देगा तो वह वन इन शब्दों के साथ क्यों गया? उनके ढाल को क्यों नष्ट कर दिया था? उसने दो को चेतावनी क्यों नहीं दी थी? 2 कारण। सबसे पहले कर्ण सभी गद्दारों को बाहर निकालना चाहता था। जब तक उन्होंने कुछ अपमानजनक नहीं किया तब तक कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन अब इस सभी गद्दारों के साथ सबूत हो गए। और दूसरा, कर्ण जानता था कि वन और अधिकारी निपट सकता है। आपको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी चिल्लाया, क्या तुम शांति से आओगे या मुझे तुम्हारी भुजाएं काटनी पड़ेगी? कर्ण ने अधिकारी की ओर देखा। यही वह लड़ाई है जिसके मुद्दे पर जरूरत है। पिछली बार जब मैंने अपने से 2 स्तर ऊपर की औसत योद्धा से लड़ाई की तो मैं मुश्किल से हारा, लेकिन इस बार मुझे बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हुआ है और मुझे एक नई क्षमता प्राप्त हुई। इसके अलावा मुझे आखिरकार पता चल गया कि उस एक व्यक्ति से ने मेरे खिलाफ जीतने के लिए क्या इस्तेमाल किया था। कर्ण ने अपनी भारी तलवार तैयार की और कर्ण आगे की ओर विस्फोट हो गया।